राधे राधे सभी भक्तों को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परमा एकादशी का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अधिक मास चल रहा है। अधिक मास लौंद का महीना, पुरुषोत्तम मास या मल मास भी इसे कहा जाता है। और इस महीने में आने वाली एकादशी के पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पिछली जो एकादशी गई है वो पद्मिनी एकादशी थी, और अब जो एकादशी आएगी वो परमा एकादशी आएगी। परमा एकादशी वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को पहले स्वच्छ कर लेंगे। उसके बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप चौकी लगाकर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से पीला वस्त्र बिछा करके और मंदिर में आप पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी की फोटो, प्रतिमा जो भी आपके पास है, आप यहाँ पर उन्हें विराजमान कर लें। फिर उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में जरूर से शामिल करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन विशेष स्नान कराया जाता है। आप चाहें तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं आज के दिन। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान जी की जो फोटो हमने ली है उनको स्नान नहीं करवाया जाता और जल के छींटे लगाए जाते हैं। तो शुद्धिकरण हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, श्री हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को, फोटो में जो भी देवी देवता हैं सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, दिए को भी तिलक करेंगे, और फिर उसके बाद हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। तो एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा में, तो इसीलिए हम तिल का प्रयोग करेंगे। दिए में भी थोड़े से तिल आपको डालने हैं, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकते हैं उतना ही हमारे कष्टों का, पापों का नाश होता है। और देखिए, एकादशी वाले दिन चावल ना ही खाए जाते हैं और ना ही पूजा में आज के दिन यूज किए जाते हैं चावल। अब इसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे कलावा है तो आप ये समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले स्नान करवा के वस्त्र धारण करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप श्री हरि विष्णु जी के लिए पीले रंग के पुष्प अगर हो सके तो आज के दिन जरूर अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प उनको अति प्रिय हैं। फिर इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग हम गणेश जी को अलग समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो देखिए, परमा एकादशी वाले दिन गुड़ और खीरे का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है, और ये आपको खाना भी चाहिए आज के दिन। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको गुड़ और खीरे का फलाहार करना चाहिए। फिर इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, और फिर इसके बाद हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा आप चाहें तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं, या फिर आप व्रत कथा की पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो व्रत कथा सुनने के लिए आप हाथ में तिल व फूल ले लें और एक लोटा जल ले लें। तो सीधे हाथ में तिल व फूल लेने के बाद हम व्रत कथा सुनेंगे, और व्रत कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल व फूल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, आरती अगर आप चाहें तो अलग से कपूर से भी आरती आप कर सकते हैं, या फिर आपने जो यहाँ पर दिया जलाया आप उससे भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। तो आरती बहुत ही प्रेम से आपको करनी है। आरती करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको आरती करनी है, और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे एवं अपने परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 बार जल वार कर आचमन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, और जो जल का लोटा हमने लिया है उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे, और जो भी भोग प्रसादी हमने चढ़ाई है वो हम अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप आपस में बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है, ये दक्षिणा हम या तो लड्डू गोपाल जी के लिए कोई सामान ले सकते हैं इससे, या फिर हम अगले दिन दान कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से परमा एकादशी वाले दिन सुबह की पूजा आपको करनी है, और शाम को आपको, अगर आपने चौकी लगाई है तो वो हटानी नहीं है। शाम को आपको दिया बाती करनी है, और ये चौकी आपको अगले दिन उठानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही तीज त्योहार से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।